सुधीजनों, आज आपसे कुछ बातें करने को जी चाह रहा है। सच तो ये है कि बहुत विचार मंथन के बाद मैं आपसे अपने आप को बात करने के लिए तैयार कर पाया हूं। वजह मात्र इतनी है कि आज का जो ये अभिशप्त दौर चल रहा है, इस दौर में कोई भी बात उस रूप में व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है जिस रूप में वो व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है। अब उदाहरण के तौर पे भारत सरकार ने 2 बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया। आप भी जानते हैं, पहला बिल था CAA का और दूसरा बिल किसानों के संदर्भ में था। और स्थिति यह है आज वर्तमान दौर में कि बिल की जो मुख्य बातें हैं वह लोगों तक पहुंचने के पूर्व ही कुछ लोगों ने एक अफवाह के अंतर्गत उसका अर्थ उलट के रख दिया। अब आप विचार विमर्श की स्थिति में मुझसे आ सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ उन बिलों की बात करूंगा और इसी संदर्भ में कुछ कहने के लिए मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। मित्रों, आपको तो पता ही है कि 2 अफवाहों ने देश में 2 आंदोलन खड़ा कर दिया। यकीन मानिए, मैं अफवाह बतलाऊंगा और आप आंदोलन का नाम बता देंगे। पहली अफवाह, मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी इस देश से। जाहिर सी बात है, शाहीन बाग के आंदोलन में इस अफवाह को जनता तक पहुंचाया गया। दूसरी अफवाह, किसानों की जमीन पूंजीपति हड़प लेंगे, और यह अफवाह बुनियाद की ईंट बनी किसान आंदोलन की। जरा गौर फरमाइएगा, शाहीन बाग में तिरंगा झंडा लगाकर देश विरोधी बातें कही गई, और हद तो किसान आंदोलन में तब हो गई जब ट्रैक्टर पे तिरंगा लगाकर सारे बैरिकेड्स को तोड़कर लाल किले पर एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया गया। और झंडा फहराने वाले कितने नासमझ थे, यह मेरी अगले बात से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि साहिब सिंह का निशान जो गुरुद्वारों पे लगता है, उस झंडे को दिल्ली के लाल किले पे लगाया गया। शाहीन बाग का आंदोलन का सूत्र वाक्य आप याद कीजिए, कानून जब तक वापस नहीं होगा CAA का, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जबकि किसान आंदोलन का जरा सूत्र आप याद करें, काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दरअसल हकीकत तो यह है कि कानून वापसी के बाद भी ये दोनों आंदोलन समाप्त नहीं होते। यह बात सरकार अच्छी तरह से समझ रही थी। शाहीन बाग की अंतिम परिणति क्या हुई? जाहिर सी बात है,
दिल्ली दंगे पे तमाम मार काट और हत्याओं पे जाकर समाप्त हुआ। और किसान आंदोलन, यह तो अभी समाप्त ही नहीं हुआ है, लेकिन इसके आने वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पहला दृश्य किसान आंदोलन ने दिखाया दिल्ली के लाल किले पे झंडा फहराकर किसी अन्य धर्म का, और पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल बनाकर। और आगे बढ़ा ये किसान आंदोलन, और जब इसे लगा कि हमारा आंदोलन छीण हो रहा है, तो पंचायतें की गईं और पंचायतों में ऐलान किया गया कि प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति आएगा इस आंदोलन में, और अगर नहीं आया तो 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर 1500 जुर्माना भी नहीं दिया तो समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की सारी बातें हैं। शाहीन बाग आंदोलन में एक खास बात हुई थी कि शाहीन बाग आंदोलन करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ठीक वही ट्रेंड आपको किसान आंदोलन में भी दिखाई देगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नकार दिया गया, और इतना ही नहीं, पुलिस की भी बात नहीं मानी गई। थोड़ा सा आंदोलन के संदर्भ में आपको मैं जानकारी दे दूं। क्या है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? देश बंटवारे के बाद दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको देश की नागरिकता देने का बिल है ये इससे भी कम शब्दों में यदि आप समझना चाहें तो यह नागरिकता देने का बिल है, न कि नागरिकता छीनने का। और यह बिल अब एक्ट बन चुका है। अब आइए जरा किसान आंदोलन को समझ लें कि यह क्या है। मैं बहुत कम शब्दों में आपसे बातें कर रहा हूं। नंबर 1, अपनी फसल का मूल्य निर्धारण किसान स्वयं करेगा। नंबर 2, देश में जिस राज्य में उसे अधिक मूल्य मिलेगा वहां वो उसे बेचेंगे। नंबर 3, किसान सरकार या किसी व्यक्ति विशेष को अपनी फसल बेचने को स्वतंत्र है। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अफवाह उड़ाई गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, न कि जमीन का। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यदि फसल किन्हीं कारणों से बर्बाद होती है तो कीमत कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को पूरी देनी होगी। अगर ये सारी बातें इतनी स्पष्ट हैं तो फिर आंदोलन क्यों? आइए इस संदर्भ में थोड़ी बात करते हैं। जरा सोचिएगा सुधीजनों, कोई भी सरकार यदि अच्छा कार्य करेगी तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी, जो विपक्ष के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? वर्तमान सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। जाहिर सी बात है, अपने अच्छे कार्य के बदौलत उसे जनता ने दोबारा मौका दिया था, और यह क्रम अगर लगातार जारी रहा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की परेशानी की वजह सुधीजनों यही है। अब एक ही तरीका है, सरकार को बदनाम करो और जनता की निगाह में उसे किसी भी तरह गिराओ, और इसके लिए जो भी हथकंडा अपनाना है उसे अपनाओ। जरा सोचिएगा, क्या कोई ऐसी भी सरकार है जो जनता के लिए ऐसे बिल लाए जिससे कि जनता खिलाफत में खड़ी हो जाए और उसका वोट बैंक साफ हो जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। 70 सालों से जिन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया,
सोचिएगा सुधीजनों, वो आज सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो आखिर क्यों खड़े हैं वो? इतना ही नहीं, मैं आपसे कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं। आखिर ये तथाकथित किसान चाहते क्या हैं? ये सिर्फ इतना चाहते हैं, सरकार दबाव में आकर एक बार कानून वापस ले ले, फिर उसी को आधार बनाकर देश में धारा 370, 3 तलाक, CAA कानून को वापस कराने के लिए ये फिर आंदोलन छेड़ेंगे और भविष्य की सरकारों को लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद घुटनों पे ये बैठाएंगे और देश संसद से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लोगों द्वारा चलाया जाएगा। और एक वाक्य में अगर कहना चाहूं तो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना इनका मकसद है। और आने वाले वक्त में वो सारे नजारे हिंदुस्तान में दिखेंगे जो विश्व के तमाम कंट्रियों में वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ एक बात सरकार से भी कहना चाहूंगा, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुमको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। अरे सूरज के सामने अंधेरे की कोई विसात होती है क्या? और सूरज की रोशनी सबके लिए है, यही शासन का मूल मंत्र है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।